स्थान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश पिछले 34 वर्षों से शांति कुंज में स्थायी रूप से निवास करते हुए विभिन्न विभागों में अपनी सेवा प्रदान करते हुए संगीत कार्यक्रम एवं प्रवचन के प्रशिक्षक में संलग्न रहते हैं। मिशन के विस्तार हेतु टोलियों में डेनमार्क, कनाडा, मॉरिशस आदि देशों में प्रवास कर चुके हैं। वर्तमान में आप शांति कुंज के कार्यक्रम विभाग में कार्यरत रहते हुए निरंतर टोली प्रवास करते हैं। आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार एवं बंगाल के विभिन्न कार्यक्रमों में समायोजन करते रहते हैं। द्वितीय हमारे सहायक टोली नायक परम आदरणीय श्रीमान अशोक भाई पटेल, जो मोक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरंगे तुष्टवागुं सस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की। सभी लोग कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रख लें। संध्या काल का समय बड़ा ही पवित्र समय है। ऐसे पवित्र समय में आप सभी सत्संग ज्ञान चर्चा के लिए उपस्थित हैं, दीप महायज्ञ के लिए उपस्थित हैं। आइए भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र जो वेद मंत्र है, देव मंत्र है, सनातन मंत्र है, आदि मंत्र है, सार्वभौमिक मंत्र है, महामंत्र है, जो मंत्र हमारे भीतर के कसाय कलमर्शों को जलाकर हमें देवत्व प्रदान करता है, जो मंत्र हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है। सूर्य का ध्यान करते हुए जब हम गायत्री महामंत्र बोलते हैं तो सूर्य की प्राण चेतना हमारे भीतर अवतरित होती है। सूर्य भगवान का ध्यान करें। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठे, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र जिन्हें भी आता हो हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुपद पद्म परागा सुरच सुभाष सरस अनुराग। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। के तृतीय दिवस की संध्या काल में आज हम सब लोग ज्ञान चर्चा सत्संग के लिए उपस्थित हैं और साथ में ही बड़ा भव्य दीप महायज्ञ भी आज है। बड़ा ही शुभ कर्म है, बड़ा ही मंगल कार्यक्रम आज का हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति यज्ञ और गायत्री वाली संस्कृति है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। गायत्री यज्ञ
भारतीय संस्कृति के जनक जननी है। हमारी संस्कृति यज्ञीय संस्कृति है, गायत्री की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ गौ, गंगा, गीता और गायत्री, जिन चार खंभों पर हमारी संस्कृति खड़ी हुई। गुरु उस संस्कृति के लिए लोगों को जीवंत और जागृत बनाए रखता है। पुरोहित कहता है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे। धर्म धारणा का विस्तार करना, धर्म चेतना का जन जन में विस्तार करना, ये पुरोहित का संकल्प हुआ करता था। क्योंकि भारतीय संस्कृति जो हमारी यज्ञ संस्कृति है, वो कहीं विलुप्त ना हो जाए, लोग भूल ना जाएं, इसलिए उसको जागृत बनाए रखना है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति व्यक्ति के जीवन में देवत्व के गुण पैदा करने वाली संस्कृति, देवता बनाने वाली संस्कृति है, राक्षस बनाने वाली संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति त्यागवादी, योगवादी संस्कृति है। हमारी संस्कृति भोगवादी संस्कृति नहीं है। पश्चिमी सभ्यता हमको भोगवादी चिंतन प्रदान करती है, और हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, आर्य संस्कृति है, वो हमें अध्यात्मवादी चिंतन प्रदान करती है। तो हमारी संस्कृति बड़ी उच्च कोटि की थी, जिसमें देवता बनने के गुण विद्यमान थे। उपनिषद की एक आख्यायिका है, कहते हैं एक बार देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, मैं स्वर्ग का राजा हूं, मेरे सिर पर सोने का मुकुट चमकता है, मेरे आदेश का पालन सभी देवता करते हैं, देवगण करते हैं, कुबेर का खजाना मेरे अधीन है, मेरी भुजाओं में बड़ा बल है, मेरे वज्र में इतनी ताकत है जो बड़े बड़े पहाड़ों को विदीर्ण कर देने की शक्ति रखता है। इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे मन में शांति नहीं है, मेरे मन में अशांति है, चिर शांति नहीं है। इतना धन वैभव है, इतनी शक्ति है, इतना सारे देवता मेरे अधीन हैं, भुजाओं में बल है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं। हे ब्रह्मदेव, हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, अगर शांति चाहते हो तो अपने आप को देखो, अगर शांति चाहते हो तो अपने आप को देखो। ये छोटा सा उत्तर ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को दिया और इंद्रदेव लौट गए, चिंतन करने लगे। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी के पास राक्षसों का राजा विरोचन भी गया। उसने भी ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं राक्षसों का राजा हूं, मेरे पास धन, माल और साधनों की कोई कमी नहीं, अंबार लगे हुए हैं। सारी राक्षस जाति मेरे आदेश का पालन करती है। मेरी सेना इतनी सशक्त है कि देवताओं की सेना के भी पसीने छूटते हैं। मेरे भुजाओं में स्वयं बहुत बल है, जिससे देवता घबराते हैं। मेरे सिर पर मणिमुक्ताओं से शोभित सोने का मुकुट लगा हुआ है। इतना सब कुछ है,
और भाइयों बहनों आपको बता दें, राक्षसों के पास देवताओं से अधिक धन माल था, सोना था। ज्यादा सोना राक्षसों के पास ही था। आप हिरण्याक्ष को जानते हैं, कौन था? राक्षस ही था, जिसने सारी दुनिया का सोना इकट्ठा करके समुद्र में छिपा दिया। सोने की लंका किसके अधीन थी? भाइयों बहनों, राक्षसों के अधीन थी। मैदानों ने सोने से महल खड़े किए थे, जिसका अधिपति बाद में लंका अधिपति रावण बना। तो सोना और पैसा, धन ज्यादा राक्षसों के पास था। विरोचन ने कहा, इतना सब कुछ है, फिर भी हे पितामह, मेरे मन में शांति नहीं, मैं उद्विग्न रहता हूं, डर लगा रहता है कब से देवताओं की सेना मुझ पर आक्रमण कर दे। आखिर मेरे अंदर शांति कब आएगी? तो ब्रह्मा जी ने विरोचन से भी वही कहा, अगर शांति चाहते हो तो अपने आप को देखो। विरोचन वहां से लौट करके गया और भाइयों बहनों, उसने एक आदम कद का शीशा बुलवाया, दर्पण बुलवाया, और उसके सामने खड़ा हुआ अपने आप को देखा। तो देखा कि उसके सिर पर सोने का चमकता हुआ मुकुट लगा है, उसकी भुजाओं में बड़ा बल है, राजसी वस्त्र पहने हुए हैं। उसने अपने आप को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। हर व्यक्ति प्रसन्न होता है जो अपने आप को देखता है। शीशे के सामने जाता है, खड़ा होता है, देखता है, वस्त्र पहनता है, सजावट करता है और शीशे के सामने जाकर अपने आप को देखता है, देखो मैं लगता कैसा हूं। तो शीशा के सामने अपने आप को देख करके उसको बड़ा अच्छा लगता है कि आज मेरा चेहरा चमक रहा है, आज मेरे कपड़े बड़े फिट हैं, बड़े अच्छे हैं। हर आदमी देखता है। विरोचन ने अपने आप को देखा और उसके अंदर में थोड़ी शांति है। उसने कहा, वो अभी तक तो मैंने अपने आप को देखा ही नहीं था कि मैं सुंदर कितना दिखता हूं। मेरे सेवक जब मेरा संग्रह करते हैं तो मैं कितना सुंदर बन जाता हूं, ये तो मैंने कभी देखा नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने आप को देखो, तब मैंने शीशे में अपने आप को देखा। उसके अंदर थोड़ी शांति महसूस हुई। इंद्र भी गए, इंद्र से भी वही कहा था। तो इंद्र भी जाकर के आदम कद का शीशा मंगवाया और उसके सामने खड़े हुए, अपने आप को देखा कि सिर पर सोने का मुकुट है, इंद्र बहुत सुंदर है। ये देख करके इंद्र ने एक बात सोची कि ये तो मैं अपने आप को रोज देखता हूं, जब भी मेरे सेवक मेरा श्रृंगार करते हैं, सिर पर मुकुट लगाते हैं, राज्यसभा में जाता हूं तो अपने आप को रोज देखता हूं। हर आदमी अपने आप को रोज देखता है। विरोचन ने अपना रूप देख करके, अपना सौंदर्य देख करके, अपने कपड़े देख करके, अपना मुकुट देख करके, अपना वैभव देख करके, अपनी सेना के बारे में सोच करके, अपने परिवार के बारे में सोच करके, दुनिया की जायदाद के बारे में सोच करके, अपने वैभव राज्य के बारे में सोच करके मन में तसल्ली लिया। लेकिन इंद्र ने ऐसा नहीं किया। इंद्र गए और उन्होंने अपने आप को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो मैं रोज देखता हूं। अगर शांति आने वाली होती तो पहले ही आ गई होती। ब्रह्मा जी ने कुछ और देखने की बात कही है। अपने आप को देखो माने कुछ बात कही। भाइयों बहनों, जो हमारा ये शरीर दिखता है इसका नाम है स्थूल शरीर, दिखने वाला शरीर। इस स्थूल शरीर के पीछे एक दूसरा शरीर है। उसे कौन सा शरीर कहते हैं? सूक्ष्म शरीर। करेक्ट। सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर चार चीजों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चार चीजों से मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। स्थूल शरीर जितना काम करता है उससे 1000 गुना ज्यादा सूक्ष्म शरीर काम करता है, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से बना है। इंद्र ने सोचा कि जब अंदर थोड़ा उतर के देखा और अपने मन के बारे में सोचा, बुद्धि के बारे में सोचा, अपने चित्त के बारे में सोचा, अहंकार के बारे में सोचा, तो इंद्र ने सोचा मेरा मन जो कुछ कहता है वो पूरा होता है, क्योंकि मैं राजा इंद्र हूं।
कोई चीज बड़ी अच्छी खाने का मन हो तो ऐसा नहीं कि वो मेरी इच्छा पूरी ना हो, क्योंकि मैं तो राजा इंद्र हूं, सारा वैभव मेरे पास है। आपका मन करे और कभी कभी मन पूरा नहीं होता है। आपने देखा किसी ने बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं तो आपका मन किया मैं भी बहुत अच्छा कपड़ा पहनूं, लेकिन आपकी जेब ने अलाउ नहीं किया तो आप उतना अच्छा कपड़ा नहीं खरीद पाए। आप बाजार गए, देखा मिठाइयों की दुकान लगी, बड़ा सुंदर कलाकंद रखा है, खाने का मन किया, दुकान पर गए, पूछा क्या भाव है कलाकंद, तो बोला 1000 रुपया किलो। तो आप सोचे यार मन करता था 100 ग्राम लेकर खाते, लेकिन 100 ग्राम तो 100 रुपए का, तो नहीं खाया, चलो छोड़ो। मन तो किया था लेकिन मन पूरा नहीं हुआ। हमारा मन पूरा नहीं होता है, मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इंद्र के बारे में ऐसी बात नहीं। इंद्र ने कहा कि मेरा मन करे और वो पूरा ना हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। तो उन्होंने बुद्धि के बारे में सोचा कि मेरी बुद्धि जो निर्णय लेती है समस्त देवता उसका पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे निर्णय को कोई काट सके, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूं और देवताओं का राजा हूं, इंद्र हूं, इसलिए मेरा निर्णय सर्वमान्य होता है। मेरी बुद्धि जो निर्णय करे उसको सब लोग मानते हैं, ये भी मेरी पूरी होती। अगर इससे शांति आने वाली होती तो पहले आ गई होती। मेरा चित्त जो सोचता है, जिसकी हामी भरता है, अहंकार जो करने को उद्यत होता है, उसे कोई रोकने को तैयार नहीं है, रोकने वाला नहीं है। मेरी इच्छाएं, मेरे सूक्ष्म शरीर की भी इच्छाएं पूरी होती है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में शांति क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी ने आखिर क्या देखने की बात करी है? ब्रह्मा जी ने कहा है अपने आप को देखो। तो भाइयों बहनों, आपको बता दें, ये दिखने वाला स्थूल शरीर कहते हैं, इसके पीछे एक ना दिखने वाला शरीर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बनता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उस शरीर के भीतर एक तीसरा शरीर है, कारण शरीर, जिसको भावनाओं वाला शरीर कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के और भीतर उस शरीर के अंदर आत्मा का निवास है, परमात्मा का निवास वहां है। ध्यान की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृति अवस्था, स्वप्ना अवस्था, सुसुप्ति अवस्था और तुरीया अवस्था। उसके बाद समाधि अवस्था। इन चारों अवस्थाओं की पहुंच सूक्ष्म शरीर तक है। जागृति अवस्था वो होती है आप जग रहे हैं, सचेत हैं और जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये जागृति अवस्था हुई। स्वप्ना अवस्था ये होती है कि जैसे स्वप्नवत हो जाता है व्यक्ति, आप ध्यान करने लगे, पूजा करने लगे तो बिल्कुल खो गए, जैसे स्वप्न देख रहे हो, ऐसी स्थिति में चले गए। सुसुप्ति अवस्था उससे और आगे की है। कभी कभी आदमी बिल्कुल तल्लीन हो जाता है और सुसुप्ति अवस्था में चला गया। मंत्र जप रहे थे, लेकिन आपका ध्यान इतना लगा कि मंत्र, आपकी जबान रुक गई, आपको पता नहीं चला। माला आप फेर रहे थे, लेकिन माला भी रुक गया, सुसुप्ति अवस्था में पहुंच गया। ध्यान आपका कनेक्ट हो रहा है, आप सुसुप्ति अवस्था में चले गए, जीभ चलना बंद हो गई, माला घूमना बंद हो गया, बाद में झटका लगा तो फिर माला संभाल कर करने लगे। ये क्या थी अवस्था? ये सुसुप्ति अवस्था थी। तुरीया अवस्था उससे आगे की अवस्था है, जहां न माला चलता है न मंत्र चलता है, केवल ध्यान लग जाता है। और जब वही तुरीयावस्था वाला ध्यान लंबे समय तक हो जाता है तो उसी को समाधि कहते हैं, वो फिर समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती है। इंद्र ने सूक्ष्म शरीर को देखा तो सोचा कि मेरे मन की बातें पूरी होती हैं, मेरी बुद्धि की बातें पूरी होती हैं, मेरे चित्त अहंकार की बातें पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं? तो उन्होंने वो और अंदर उतरे, माने कारण शरीर में प्रवेश किया। कारण शरीर में प्रवेश किया, और जब कारण शरीर में प्रवेश किया भाइयों बहनों, तो कहते हैं, उपनिषद कहता है कि हृदय चक्र के अंदर अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे मात्र की एक ज्योति जल रही, जहां आत्मा का निवास है, उसी का प्रकाश पूरे शरीर में फैलता है। और इंद्र ने जब उसे देखा तो कहते हैं उसका दर्शन होते ही दुनिया के सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। माने व्यक्ति प्रज्ञावान हो जाता है, व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। भगवान बुद्ध बोध गया में जाकर के बरगद के नीचे कहते हैं 6 साल तक बैठे रहे, कृष्ण काय हो गए, उठ करके चलना मुश्किल हो गया।
और 6 साल के बाद उनका ध्यान लगा, वो चारों अवस्थाओं को पार करके आत्मा के दर्शन किया उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन। और जैसे वो अंदर वाला प्रकाश दिखाई दिया, आत्मा के दर्शन हुए, तो कहते हैं 7 दिन 7 राशि उसी रात्रि उसी अवस्था में बैठे रहे, ध्यान समाधि अवस्था। और उसके बाद उठे तो बुद्ध बन चुके थे, ज्ञान प्राप्त हो चुका था, आत्मा के दर्शन हो चुके थे। फिर भगवान का प्रचार करने बनारस की ओर चल दिए। तो इंद्र ने जब ध्यान लगाया, अपने आप को देखने का प्रयास किया। विरोचन ने बाहर देखा कि मेरा राज्य कितना बड़ा है, मेरे सैनिक कितने बलवान हैं, मेरा शरीर कितना सुंदर है, मेरी बाहर के ठाट बाट कितने सुंदर हैं। भाइयों बहनों, तो राक्षस बन गया। इंद्र ने अपने आप को देखा, भीतर की विभूतियों को देखा, तो वो देवता बन गए, पूज्य बन गए। भाइयों बहनों, हम भी क्या करते हैं, बाहर के वैभव को देख करके प्रसन्न होते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना वस्त्र अच्छे पहनता हूं, मेरा परिवार कितना बड़ा है, मेरा पद कितना है, मैं कितनी ऊंची जाति का हूं, मैं कितने पद पर हूं। दुनिया भर के अहंकार लोग लेकर घूमते हैं। भाइयों बहनों, ये भौतिकता है और वो हमें राक्षस प्रवृत्ति की ओर लेकर जाती है, अहंकार पैदा करती है। जब व्यक्ति अपने भीतर देखता, हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति है, मैं अपनी संस्कृति की बात कर रहा हूं। हमारी संस्कृति, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का क्या नाम है भाइयों बहनों? हमारे देश का नाम था आर्यावर्त। भारत को तब पड़ा, शकुंतला पुत्र भरत ने इसको एक साथ पिरोया और इसको समृद्ध बनाया, संगठित किया, और उन्हीं के नाम से भी भारत देश कहने लगे। लेकिन हमारा देश आर्यावर्त, आर्यावर्त नाम। यहाँ आर्य लोग रहते थे। आज भी संकल्प में वही आर्यावर्त एक देशांतर्गत पढ़ा जाता है। आर्य लोग रहते थे। आर्य माने क्या होता है? आर्य माने होता है श्रेष्ठ, देवता लोग रहते थे, आर्य लोग रहते थे। अनार्य नहीं तो कोई रहता, आर्य लोग रहते थे, जो अपने ओर देखते थे, भीतर देखते थे, भीतर की शक्तियों को जागृत करते थे, देवताओं जैसा जीवन जीते थे। यज्ञ संस्कृति जिनकी थी, हमारी वो संस्कृति है, यज्ञ संस्कृति। फिर बाद में इसी समाज में से कुछ गलत लोग हो गए जो दूसरों को लूटने बांटने लगे, तो उनको अनार्य कह करके त्याज्य किया गया। भाइयों बहनों, समाज में 2 तरह के वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, एक अच्छे लोग और दूसरे बुरे लोग। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ऋषियों ने कर्म के अनुसार विभाजन बना दिया। लेकिन मूलतः 2 ही तरह के लोग हैं, एक का नाम है देवता और दूसरे का नाम है राक्षस। पौराणिक काल से, आदिकाल से 2 ही तरह के हैं, और दोनों में, देवता राक्षसों में झगड़ों की, युद्ध की कई चर्चाएं सुनते हैं, पुराणों में कथाएं। कभी देवता भारी होते हैं तो कभी राक्षस भारी होते हैं। भाइयों बहनों, देवताओं की क्या राक्षसी है? राम का क्या नारा था? राम का नारा था वयम यक्षामा, देवताओं को जागृत करो, देवताओं वाली संस्कृति फैलाओ। और रावण का क्या नारा था? वयम रक्षामा, राक्षस संस्कृति का विस्तार करो, देवताओं को मारो पीटो, राक्षस संस्कृति का प्रसार करो। और राम का था कि भारतीय संस्कृति का उन्नयन करो, देवताओं की संस्कृति को स्थापित करिए, राम राज्य की स्थापना कीजिए। हमारे जितने आर्य लोग रहते हैं इस आर्यावर्त देश में, उनकी संस्कृति देवताओं की संस्कृति। भाइयों बहनों, इस संस्कृति का नाम है देव संस्कृति, देवताओं वाली संस्कृति। जिस संस्कृति के पालन करने वाला व्यक्ति देवता बन जाए, उस संस्कृति को देव संस्कृति कहते हैं। इसको भारतीय संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि भारत देश में इसका उद्भव हुआ, भारत देश से ही पूरे दुनिया में फैली, इसलिए भारतीय संस्कृति भी कहते हैं। आर्य संस्कृति कहते हैं क्योंकि आर्य लोग उसका पालन करते थे। इसको ऋषि संस्कृति भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं ऋषियों ने अपने जीवन को तपा करके, गला करके, संस्कृति के उन सूत्रों को खोज करके जनमानस में फैलाया, जिससे जनमानस देवताओं जैसा जीवन जी सके। इसलिए ऋषि संस्कृति भी कहते हैं। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। हमारे ऋषि जंगलों में कुटिया बना करके रहते थे, कंदमूल, फल, साग पत्ती खाते थे, लेकिन सारी जिंदगी तप करके और जीवन विद्या पर, जीवन पर
रिसर्च करके जीवन को तपाया गलाया, जीवन में उन सूत्रों की अनुभूति की, फिर वो चीजें लिख करके समाज के लिए रख गए कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन देवताओं जैसा होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र की दीक्षा पहले किसी को नहीं दी। बचपन से गायत्री मंत्र का जप करते थे। 10 साल की उम्र में मना मदन मोहन मालवीय से यज्ञोपवीत संस्कार की कराया और दीक्षा ली। तब से 5 माला गायत्री मंत्र जपने लगे। 15 साल की उम्र में हिमालय वासी उनके गुरु, जो 3 जन्मों के गुरु, वो मिले और उनके कहने पर उस दिन से 66 माला गायत्री मंत्र जप कर दिया, शुरू कर दिया। और कितने दिन जप किया भाइयों बहनों? 24 वर्षों तक गाय के पेट से निकले हुए जौ की रोटी, गाय को जौ खिला दिए जाते थे। गाय गोबर करती थी, गोबर में से जौ को फिर धो लेते थे क्योंकि जौ गलता नहीं था। फिर वो संस्कारित जौ को सुखा करके पीस करके उसकी जो भी 1-2 रोटी बनती थी वो रोटी और छाछ मठा। 1-2 साल नहीं भाइयों बहनों, 1-2 दिन तब नहीं कर पाते, 24 वर्षों तक खाया। और केवल गुरुजी ने तब किया हो, गुरुजी ने ऋषि परंपरा को जागृत किया। ऐसे तमाम ऋषि हुए। दुर्वासा ऋषि ने केवल हरी हरी दूध खा करके तपस्या की। पिपलाद ऋषि ने पीपल के पत्ते और बीज खा करके तपस्या की थी। कर्ण ऋषि ने खेतों में गिरे हुए कण बीन करके उसी से अपना गुजारा करके तपस्या की थी। ऐसे तमाम ऋषि हैं। कई ऋषि निराहार रह करके, माता सती, माता पार्वती ने बेल के सूखे पत्ते खा करके बेल पाती मह परी सुखाई, 3 सहस्र सम्मत सो खाई। 3000 वर्षों तक हरी पत्ती भी नहीं, नीचे जो पत्ती गिर जाती थी सूखी पत्ती खा करके तप किया। तो ऋषियों ने वो तप किया है किसके लिए भाइयों बहनों? समाज का जीवन सुखी हो, समाज में देवत्व फैले, हमारी देव संस्कृति घर घर फैले। उस संस्कृति को तप करके, जीवन पर अनुभव करके, जब गुरुदेव ने 24 वर्षों तक गायत्री की कठिन तपस्या की, उसके बाद 1953 में गायत्री तपो हुई मथुरा में पहला गायत्री का मंदिर बनाया। और गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुरुदेव ने 24 दिनों का जल उपवास किया। 24 दिनों का जल उपवास करके गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा की। फिर गुरुदेव ने कहा, अब मैं अपने को इस योग्य पाता हूं कि मैं दूसरे को गायत्री मंत्र की दीक्षा दे सकता हूं। तब गुरुदेव ने पहली दीक्षा, पहली शिष्या कौन है? पहली शिष्य गुरु जी की माता जी, परम वंदनीय माता जी को पहली दीक्षा दी। माता जी गुरु जी की पहली शिष्या हैं। और वहां से फिर दीक्षा का क्रम चलता। तो ऋषि लोग अपने ऊपर, इसलिए गुरुदेव डंके की चोट पर कहते हैं कि मैंने पाया है, तुमको भी मिलेगा, तुम भी करोगे, तुम भी घाटे में नहीं रहोगे, क्योंकि मैं घाटे में नहीं रहा। तो अन्यान्य ऋषि और अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए भाइयों बहनों, सप्तद्वीपा वसुंधरा में पहले हवाई जहाज नहीं थे, समुद्री जहाज बड़े बड़े नहीं थे, तो आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, नदी नाला ज्यादा थे, सड़कें अच्छी नहीं थी। पैदल चल चल करके, नदियों को तैर तैर करके लोग अपने देश से दूसरे देशों में गए। काहे के लिए? भारतीय संस्कृति को फैलाने के लिए। हमारी संस्कृति वो रही है जिसने दुनिया को दिया है, दुनिया से लिया नहीं। लूटपाट नहीं कही कि दूसरे देश के आक्रमता है, यहाँ लूटपाट किया, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया था। हमारा देश जगत गुरु रहा है इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ का ज्ञान ऋषियों ने तप करके दूसरे देशों तक फैलाया। अगर आपको इसकी महत्ता जानना है तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। मौका लगे तो उसको पढ़िए। समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, कि हमारे ऋषियों ने कितना तप करके उस ज्ञान को फैलाया, दूसरे देशों तक फैलाया। चाहे वो बौद्ध के भिक्षु हो, चाहे वो अन्य ऋषि सप्तऋषि हो, भाइयों बहनों, इस संस्कृति को फैलाया। हमारी संस्कृति बड़ी महान संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति देव संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में वो गुण है जिससे व्यक्ति देवता बन जाता है। ऋषि हमारे बड़े उदात्त भावना वाले थे, जिससे व्यक्ति का जीवन सुखी बने, देवत्व भीतर जगे। उन्होंने सोचा ये संस्कृति केवल यहीं भारत में क्यों रहे, वो सारी दुनिया में फैलना चाहिए, क्योंकि सारे दुनिया में लोग सुखी रह सकें। क्योंकि हमारे यहाँ की भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हर व्यक्ति सुखी हो, ये हमारी कामना। भारतीय संस्कृति कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु,
हम अपनी ही आत्मा हर प्राणी में देखते हैं, केवल मनुष्यों में नहीं, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों सब में हम अपनी आत्मा का निवास देखते हैं। हमारी संस्कृति कहती है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु रोष्टवत्। सभी स्त्रियों में हम मां और बहन की दृष्टि रखते हैं और किसी के भी जायदाद को हम मिट्टी की तरह समझते हैं। यहाँ भारत में सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। यहाँ महिलाएं गांव में चले जाते तो 2-2, 2.5 किलो, 3-3 किलो, 4-4 किलो चांदी सोना के जेवर पहन करके खेतों में काम करती रहती थी, डर नहीं लगता। आज भी राजस्थान में चले जाइए तो वहां बहनें यहाँ से लेकर यहाँ तक चांदी की चूड़ियां पहने रहती हैं, पूरे पूरे हाथ भरे रहते, पैरों में बड़े बड़े मोटे मोटे कड़े पहने रहती, गले में, और तो कितना सोना चांदी पहने, और लोग सड़कों पर चलते थे, खेतों में काम करते थे। कहीं डर लगता था क्या? लूटपाट का डर लगता था क्या? और उसी से आकर्षित होकर के विदेशी आक्रांता आए और उन्होंने लूटपाट की, एक बार नहीं कईयों बार, आप सब जानते हैं इतिहास। तो हमारा देश सोने की चिड़िया था। एक वाकया याद आता है, जब सिकंदर भारत आया लूटपाट करने के लिए, तो सिकंदर कभी कभी भेष बदल करके गांव में जाता था टोह लेने के लिए, पता लगाने के लिए यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ कैसे लोग जीवन जीते हैं, किस तरह से कैसे हम आक्रमण करें, ऐसा करने के लिए जाया करता था। बैठ जाओ बेटा, अभी बैठ जाओ। थोड़ी देर घुमा करता था। एक दिन सैनिक का भेष बना करके एक गांव से गुजर रहा था तो देखा एक गांव में पंचायत हो रही थी। एक पेड़ के नीचे तमाम लोग बैठे थे, वहां के सरपंच बैठे थे, मुखिया जी बैठे थे, पंचायत हो रही थी। तो वो भी जाकर के किनारे खड़ा हो गए, देखे क्या बात हो रही। तो 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा, एक पक्ष दूसरे पक्ष की बात नहीं मान रहा। क्या बात है, किस चीज का झगड़ा हो रहा है? तो उसने देखा कि एक पक्ष ने एक दूसरे व्यक्ति का पुराना घर खरीदा था, और जब पुराना घर खरीदा और नया घर बनाने के लिए उसकी खुदाई की, तो उसी जगह पर एक सोने चांदी के जेवरों से भरा हुआ घड़ा मिला। तो जिसने खरीदा था उसने सोचा, जिसने घर बेचा है उसने जेवर इकट्ठा करके रखा होगा, ये जेवर उसके हैं, मैंने तो केवल घर खरीदा है, जेवर थोड़ा खरीदे। तो उसने उसको बुलाया, भाई तुम्हारे घर में मैंने खुदाई की तो ये जेवरों से भरा हुआ घड़ा मिला है, ये आपका है, ले लो। तो जिसने बेचा था उसने कहा, भाई देखो मैंने तो घर बेच लिया, अब उसमें हीरा निकले, जवाहरात निकले, जेवर निकले, वो सब तुम्हारा। तो उसने कहा, भाई मैंने केवल जमीन का पैसा दिया है, जेवर का पैसा नहीं दिया है, ये जेवर तुम्हारे हुए, वो रखो। वो कह रहा था, नहीं मैंने तो घर बेच दिया, उसमें कुछ भी निकले। दोनों में झगड़ा हो गया। वो घड़ा ना वो रखने के लिए तैयार था जिसका पुराना घर था, और जिसने खरीदा था ना वो रखने को तैयार था। बात इतनी बढ़ी कि पंचायत की नौबत आ गई और सरपंच बैठ गए, पंचायत हो रही थी, दोनों लेना नहीं चाहते। और इस बात को जब सिकंदर ने देखा तो उसने दांतों तले उंगली दबा ली कि जो मैंने सुना है कि भारत देश सोने की चिड़िया है, तो वो निश्चित रूप से, ये देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि जहां ऐसी भावना है, जहां अयोध्या जैसा राज्य राम गेंद बना दिए, इधर से ठोकर मारते हैं, ये भरत तेरा है, भरत उधर से ठोकर मारते हैं कि नहीं बड़े भाई राम, ये अयोध्या राज्य इतना बड़ा राज्य आपका है। भाइयों, जहां ऐसी भावना हो वहां देवता रहेंगे, नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। ऐसी संस्कृति थी हमारी। कहते हैं उन दोनों ने वो धन का घड़ा नहीं लिया, सरपंच ने उससे सामाजिक कार्य, एक अस्पताल गांव में बनवा दिया, क्योंकि उन दोनों ने लिया नहीं। आज तो जरा जरा सी जमीन पर भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं। एक पंडित जी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, भरत चरित्र पढ़ रहे थे, और भरत चरित्र पढ़ करके आंसू बहा रहे थे, और बड़ी जल्दी जल्दी पाठ कर रहे थे, बड़ी जल्दी जल्दी पाठ किया, और पाठ करके रामायण लपेटा और जाने लगे। तो एक भक्त ने कहा, पंडित जी बड़ी जल्दी है, जा रहे हैं? तो बोले, अरे यार आज मेरी तारीख है कोर्ट कचहरी में, तारीख है, मुकदमा चल रहा है। तो बोले, काहे की तारीख? अरे हमारा भाई है ना छोटा वाला, उसने 1 फीट मेरी जमीन दबा रखी, मैंने उस पर केस कर दिया, आज उसकी तारीख है। भाइयों बहनों, भरत चरित्र पढ़ते हैं तो आंसू बहाते हैं, और भाई ने अगर 1 फीट जमीन दबा दी तो उस पर केस ठोक दे। कहां है राम का चरित्र? रामायण पर्याप्त न पढ़ना, राम हमें बनना पड़ेगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। भाइयों बहनों, ये हमारा भारतीय चरित्र था,
हमारी ये ऐसी संस्कृति थी, देव संस्कृति। हमारे यहाँ बच्चे महान बनते थे, महापुरुष बनते थे, उनके अंदर देवत्व उतरता हुआ चला जाता था। और उस संस्कृति को हमारे यहाँ के ऋषियों ने सारी वसुंधरा पर, सप्त दीपा वसुंधरा पे सप्त ऋषियों ने उसको फैलाया। बाहर चले गए और पूरी जिंदगी बाहर दूसरे देशों में रह करके भारतीय संस्कृति को फैलाते रहे। आज तो हम घर से दिन के नहीं निकल पाते हैं, 1 महीने के लिए नहीं निकल पाते हैं, 6 महीने के लिए नहीं निकल पाते हैं। भाइयों बहनों, मुझे मौका मिला है बाहर देशों में, कई देशों में जाने का। हम लोग बाहर चले जाते हैं, टोलियों में निकलते हैं, तो 3-3, 4-4 महीने हम लोग कोई साधु सन्यासी नहीं है, आपके जैसे सब लोग परिवार वाले हैं। गुरुदेव ने पारिवारिक संस्था बनाई, हम परिवार सहित शांति कुंज में रहते हैं। अंतर इतना है कि आप यहाँ रहकर काम करते हैं, हम शांति कुंज चले गए, वहां रहकर काम करते हैं। हर साल टोलियों में 5-6 महीना हम लोग बाहर रहते हैं, शांति कुंज के भी बाहर रहते हैं। 3-3 महीना, 4-4 महीना बाहर रह करके घूम करके वापस जाते हैं। और अगर कहीं भारत के बाहर चले गए, विदेश चले गए, तो 6 महीना 8 महीना बाद जब घूमते हैं तभी आते हैं। बाहर से तो जब एक ही बार गए और एक ही बार आए। अभी पिछले दिनों हम अमेरिका गए थे, 6 महीना बाद लौट करके आए। तो ऋषि लोग चले जाते थे, कई ऐसे ऋषि हैं जो हमारा लौट करके नहीं सारा जीवन विदेशों में खपा दिया अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए। सन 1893 में, सन 1893 में अमेरिका के अंदर, एक शिकागो के अंदर एक धर्म सभा सम्मेलन हो रहा है। सारी दुनिया के विद्वान वहां इकट्ठा हो रहे थे। उस समय एक भारत में सन्यासी थे, युवा सन्यासी, जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उनको भी उसकी सूचना मिली और उन्होंने मन में एक संकल्प किया कि भारतीय संस्कृति विदेशों में उसकी महत्ता को बताया जाना चाहिए। पहले जाने की ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज तो अमेरिका जाना है तो 18-20 घंटे में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे, लेकिन पहले के जमाने में 2-2, 4-4 महीना समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी दूसरे देशों के लिए। विवेकानंद जी ने जाने का फैसला किया कि अपनी भारतीय संस्कृति को विदेशों में पहुंचाया जाए। कैसे जाए? पैसा नहीं था, बहुत पैसा लगता था। राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने कहा, स्वामी जी अगर आप जाना चाहते हैं अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए तो जो भी खर्चा लगेगा हम देंगे। खेतड़ी महाराजा ने उनकी व्यवस्था की और स्वामी विवेकानंद ने समुद्री यात्रा करके, बड़ी कठिन यात्रा करके, कोई परिचय नहीं है अमेरिका में, और अमेरिका पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि जब वहां गए, ठंड लगी तो एक कूड़ेदान के पास कागज के गत्ते ओढ़ करके उन्होंने रात बिताई। एक अंग्रेज मिला, उनकी बातों से प्रभावित हुआ और अपने घर ले गया, अपने घर ठहरा। स्वामी जी भगवा वस्त्र पहनते थे, जैसा कि उनका चित्र आपने देखा। आजकल संस्कृति एक साथ घुल मिल रही है। आज हम वर्ल्ड में कहां कौन कैसे रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में काले लोग कैसे होते हैं, इंग्लैंड में लोग कैसे रहते हैं, चाइना के लोग कैसे होते हैं, नेपाली लोग कैसे होते हैं, अमेरिका में कैसे लोग होते हैं, हम सब देख सकते हैं एक दूसरे को। लेकिन 1893 में भाइयों बहनों, एक दूसरे से दूसरे देश में कैसे लोग रहते हैं, लोग जानते पहचानते नहीं रहे। एक दिन शिकागो नगर में, शहर बड़ा शहर है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई, वहां टहल रहे तो उनको देखा एक अजीबोगरीब आदमी, पीले पीले कपड़े पहने। ये कैसे कपड़े पहन रखा है? बच्चे उनके पीछे चलने लगे। उनको लगा कोई, क्योंकि पश्चिमी देशों की मान्यता थी भारत भिखारियों का देश, भारत सपेरों का देश है, भारत पिछड़ा हुआ देश है। भारत से एक सन्यासी आया है, कैसे कपड़े पहन रखा। बच्चे तमाशा देखने लगे उनके पीछे, जैसे पागल के पीछे बच्चे चलने लगते, हल्ला मचाते, वैसे चलने लगे अंग्रेज बच्चे। कुछ उसमें बड़े बच्चे भी थे। किसी ने पूछा, वाह ये क्या पहन रखे हो, कैसे कपड़े पहन रखे हो, कहां से है? तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे ऋषि हैं जो बड़ी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते थे, खड़े हो गए और बोले, बच्चों मैं उस देश से आया हूं जिस देश में व्यक्ति की पहचान कपड़ों से नहीं, उसके चिंतन और चरित्र से होती है। भाइयों बहनों, जिस दिन धर्म सभा सम्मेलन था, वहां के आयोजकों को पता चला कि भारत से भी एक सन्यासी आया है। तो बड़े बड़े देश के, बड़े बड़े दूसरे देशों के वक्ता बोल रहे थे।
कई विषयों पर अपने व्याख्यान दे रहे थे। भारत से भी कोई सन्यासी आया है पीले कपड़े पहन करके, तो सबसे बाद में उनको 10 मिनट का समय दिया। देखा कोई भारत से आया है तो सोचे कि भारत की तौहीन हो, वहां सभी देशों के जो धर्म ग्रंथ होते हैं वो रखे हुए थे। जब वहां प्रवेश कराया हॉल में तो सामने ही धर्म ग्रंथों की प्रदर्शनी लगी हुई, तो वहां देखा कि वेद को, भारत के वेदों को सबसे नीचे रखा गया ताकि उनको थोड़ी तौहीनी हो, तो इनको सबसे नीचे स्थान मिला। और विवेकानंद जी जब गए तो मुस्कुरा करके आयोजकों से कहा, मैं ये देख करके बड़ा खुश हूं कि आपने वेदों को एकदम सही स्थान दिया, क्योंकि सारी दुनिया का ज्ञान वेदों के ऊपर ही टिका हुआ है। सोचा नहीं था कि ऐसा उत्तर मिलेगा। 10 मिनट का समय दिया था, किस विषय पर बोलेंगे, तो कोई विषय नहीं था। विषय देने वाले ने ब्लैक बोर्ड पर 0 बना दिया, शून्य बना दिया, इस विषय पर बोलिए। भाइयों बहनों, विवेकानंद जी बोलने खड़े हुए। आप सबको मालूम है, खड़े होते ही जैसे उन्होंने कहा अमेरिका वासियों, मेरे बहन और भाइयों, तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई, क्योंकि अभी तक लोग लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने आते थे, किसी ने भाई बहन संबोधन नहीं किया था। और उसी के अंदर से आवाज निकलती है, व्यक्ति के अंदर तक चली जाती है। लोग प्रसन्न हो गए। 10 मिनट का समय दिया गया था, शून्य पर बोलना शुरू किया। ये शून्य है, पृथ्वी गोल है, सूर्य गोल है, सारी दुनिया गोल है, इसी के अंदर सारी संस्कृतियां हैं, सारा ज्ञान है, सब कुछ यहाँ से शुरुआत की। 10 मिनट का समय दिया था, घंटों विवेकानंद बोलते रहे, लोग अवाक होकर सुनते रहे। दूसरे दिन के सारे पेपरों में केवल विवेकानंद और भारतीय संस्कृति छाई हुई, और उस दिन से प्रतिदिन विवेकानंद जी को एक लेक्चर वहां दिया गया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद 6 साल अमेरिका में रहे, क्योंकि उस समय तुरंत आने जाने की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं। 6 साल अमेरिका में, अमेरिका के 52 प्रांतों में घूम घूम करके स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। शिकागो में जहां पर धर्मसभा सम्मेलन, अभी भी वो धर्मसभा सम्मेलन होता है, उसको एक बार श्रद्धेय डॉक्टर साहब पंड्या जी भी संबोधित कर चुके हैं। हम भी गए थे, तो हमारी टोली वहां गई थी। स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस वो मिशन बना हुआ है। गायत्री परिवार भी अपना आयोजन जब करता है, कोई होता है, तो वो लोग देते हैं, गायत्री परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं। वो हर साल सम्मेलन होता है और दुनिया के बड़े बड़े व्याख्याता वहां पहुंचते हैं भारतीय संस्कृति के बारे में बताने। 6 साल रहे विवेकानंद, घूम घूम करके भारतीय संस्कृति को बताया। एक दिन कुछ लोगों ने कहा विवेकानंद जी से कि स्वामी जी, हमने सुना है भारत में एक कृष्ण नाम का अवतारी पुरुष हुआ, उसके पीछे हजारों नर नारी चल देते थे, गायें चल देती थी, ऐसी क्या विशेषता थी? वो जादूगर था कि क्या था, कौन था, कैसा था? स्वामी जी ने कहा बताएंगे। एक दिन स्वामी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, सन्नाटा हुआ, सब लोग सुन रहे थे। बीच में बोलना छोड़ करके स्वामी जी मंच से उतरे और चल दिए। तो जब स्वामी जी चल दिए तो सारी सभा उठी और स्वामी जी के पीछे पीछे चल दी। बगल में समुद्र था, समुद्र के पास गए, एक पत्थर पर खड़े होकर के सब लोग खड़े हो गए उनके आसपास और फिर बोलने लगे। बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब हम मंच छोड़ करके चले आए तो आप लोग हमारे पीछे क्यों चले आए? बोले स्वामी जी, आप में इतना आकर्षण है, हम तो बिल्कुल खींचे चले आए, पता ही नहीं चला कि हम लोग कैसे आपके पीछे चले आए। तो स्वामी जी ने कहा, मैं तो एक साधारण सा सन्यासी हूँ, वो तो भगवान श्री कृष्ण अवतारी सत्ता थे, अगर हजारों लोग उनके पीछे दीवाने थे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाइयों बहनों, बहुत दिनों तक वो वहां प्रचार प्रसार करते रहे। एक दिन उनसे किसी ने पूछा, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अपने गुरु जी का नाम नहीं लेते हैं, आपके गुरु कौन है? तो स्वामी जी ने कहा था, मेरे गुरु इतने महान हैं, मैं अपने गुरु का नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि कहीं मेरे शब्द उनके व्यक्तित्व के लिए छोटे न पड़े। मेरे गुरु इतने महान हैं कि वो एक मुट्ठी भस्म से मेरे जैसे सैकड़ों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं। मेरे गुरु इतने महान हैं। हमारी संस्कृति गुरु परंपरा वाली संस्कृति है। यहाँ ऐसे गुरु होते थे जो शिष्यों को गढ़ करके विवेकानंद बना देते थे, छत्रपति शिवाजी बना देते थे, चाणक्य बना देते थे, महापुरुष बना देते थे। ऐसी माता मदालसा जो अपने बच्चों को सन्यासी बना देती थी, राजा बना देती थी।
ये हमारी संस्कृति की महानता। एक बार स्वामी जी से अमेरिका में कुछ वैज्ञानिक मिलने के लिए आए और वैज्ञानिकों ने कहा, स्वामी जी हमारे यहाँ की जो ये भौतिक संपदा देख रहे हैं, हमारे यहाँ की सड़कें, हमारे बिल्डिंगें, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां, ये हमारे यहाँ की वैज्ञानिक प्रगति है। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक बड़े अग्रणी हैं और उन्होंने ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण किया है जिसके अंदर आदमी काम कम करते हैं, रोबोट्स काम करते हैं, मशीनें काम करती हैं, और इसलिए हमारे यहाँ इतनी समृद्धि बढ़ी हुई है। हम आपको एक फैक्ट्री दिखाना चाहते हैं स्वामी जी, आप देखिए और देखिए हमारे यहाँ की कितनी वैज्ञानिक प्रगति हुई है। स्वामी जी को एक ले गए फैक्ट्री दिखाने के लिए, फैक्ट्री को दिखाया, बोले स्वामी जी इस फैक्ट्री में केवल मशीनें काम करती हैं, रोबोट्स काम करते हैं, अंदर आदमी कोई काम नहीं करता। ये हमारी वैज्ञानिक प्रगति है। स्वामी जी ने पूछा इसमें क्या होता है, तो वैज्ञानिकों ने कहा हम इसमें एक इधर से पशु डालते हैं और वो पशु अंदर जाता है, उसकी गर्दन कट के अलग हो जाती है, उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, मांस छोटे छोटे डब्बों में पैक हो जाता है और उस डब्बा के ऊपर प्राइज की मोहर लग जाती है। बीच में आदमी काम नहीं करता है, ये सारा काम मशीनें करती हैं और विद प्राइज डब्बा पीछे गिरता है। इधर से पूरा सब पशु डालते हैं, कट कट करके बंद डब्बा विद प्राइज डब्बा गिरता है, बीच में मशीनें काम करती हैं। तो स्वामी जी मुस्कुराने लगे और स्वामी जी ने कहा, आपके यहाँ की वैज्ञानिक प्रगति अभी हमारे भारत की वैज्ञानिक प्रगति से बहुत पीछे। तो वैज्ञानिकों ने कहा, भारत तो बड़ा पिछड़ा हुआ देश है, भारत तो बड़ा गरीब देश है, वहां ऐसी कौन सी वैज्ञानिक प्रगति हो गई। तो स्वामी जी ने कहा, आपके यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसी फैक्ट्री बनाई है जिसमें आप एक तरफ से पशु डालते हैं, कट कट करके विद प्राइज डिब्बा पीछे गिरता है, लेकिन हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने ऐसी फैक्ट्रियां बनाई जिसमें हम एक तरफ से पशु डालते हैं और वो पशु अंदर जाता है, वहां की वैज्ञानिक प्रोसेस से गुजर करके जब वो बाहर निकलता है तो भाइयों बहनों आदमी बन जाता है। ये कौन सी फैक्ट्रियां थी, ये कौन से वैज्ञानिक थे भाइयों बहनों? ये हमारे यहाँ के गुरुकुल थे, आरण्यक थे, ऋषि आश्रम थे, तीर्थ थे, देवालय थे, जहां पशु जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जाता था और वहां की ऋषि परंपरा से गुजर करके, वैज्ञानिक प्रोसेस से गुजर करके आदमी ही नहीं देवता बन जाता था, ऋषि बन जाता था, महापुरुष बन के निकलता था। ये हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति की परंपरा थी, महान परंपरा थी, देवता बनाने वाली परंपरा थी। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी महान संस्कृति रही है। लेकिन भाइयों बहनों, ये इतनी महान संस्कृति रही है कि हमारे देश में, हमारे घरों से राम निकलते थे, कृष्ण निकलते थे, ध्रुव निकलते थे, प्रहलाद निकलते थे। लेकिन आज उस संस्कृति को क्या हो गया? आज महापुरुष नहीं दिखाई देते। पहले आनंद स्वामी निकला करते थे, दयानंद सरस्वती निकला करते थे, विवेकानंद निकला करते थे, भगत सिंह आजाद निकला करते थे। भाइयों बहनों, आज उस संस्कृति को क्या हो गया? आज जिस भी मोहल्ले में देखो तो महापुरुष दिखाई नहीं देते। बॉडी दिखाते हुए सलमान खान दिख जाएंगे, कमर मटकाते हुए शाहरुख खान दिख जाएंगे, सेल्फी लेते हुए दीपिका पादुकोण नजर आएंगी, कैटरीना कैफ और करीना कपूर दिखेंगी, कहीं सीता और सावित्री दिखती, कहीं लक्ष्मीबाई दिखती, कहीं अहिल्याबाई दिखती, कहीं दुर्गाबाई जीजाबाई दिखती। क्या हो गया संस्कृति को भाइयों बहनों? हमारी संस्कृति बड़ी महान संस्कृति थी, देवताओं वाली संस्कृति थी, गायत्री यज्ञ की संस्कृति थी। लेकिन आज वो संस्कृति करा रही है कि उसके सूत्र अगर अपने जीवन में नहीं उतारे तो हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ चला जाएगा? बच्चे संस्कृति से दूर होते हुए चले जाएंगे और हमारी संस्कृति अगर नहीं बची तो हर आदमी पशु जिंदगी जीने लगेगा, मानवता मिटती हुई चली जाएगी, पशु जिंदगी जीगा, आदमी पश्चिमी सभ्यता का गुलाम होता हुआ चला जा रहा है। और हमारी संस्कृति जो इतनी महान थी, पहले गरीब लोग रहते थे, घर पक्के नहीं थे, साधन कम थे, सड़कें अच्छी नहीं थी, आने जाने के साधन अच्छे नहीं थे, लेकिन भाइयों बहनों शांति थी, समृद्धि थी, व्यक्ति के जीवन में उच्च क्वालिटी का चिंतन था, संस्कार थे, माता पिता की सेवा करते थे, गुरु का आदर करते थे, चरित्र था हमारे पास, अर्जुन और शिवाजी का चरित्र था हमारे पास। लेकिन आज क्या हो गया? हम संस्कृति को भूल गए, संस्कृति का हनन करने लगे, संस्कृति के सूत्रों से दूर होते हुए चले गए। इसलिए आज हमारे अंदर कुसंस्कार आते हुए चले जा रहे हैं। आज हमारा खान पान बिगड़ रहा है, रहन सहन बिगड़ रहा है, पहनावा बिगड़ रहा है, हम पश्चिमी सभ्यता के गुलाम होते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर हम चेते नहीं आज
अपनी संस्कृति के सूत्रों को अपने बच्चों को सिखाया नहीं, बताया नहीं, तो हमारी संस्कृति के अभाव में बच्चों के अंदर पशुता आ जाएगी। और पशुता क्या स्वीकार है समाज को? आज संस्कृति की पुकार सुने, क्योंकि संस्कृति आज कराह रही है। इसकी पुकार को अनसुनी ना करें। विश्ववंदना